स्कोरर जो हमारे आज के सीएम सोनी और गोगा सिंह, जैसे जैसे अपना काम ग्रहण कर लीजिए। बस मैच का शुरुआत हो चुका है दूसरी पाली का, जो कि अब RR11 बल्लेबाजी के लिए उतर चुकी है और पूर्वांचल के सभी स्टार फील्डिंग के लिए आ चुके हैं ग्राउंड पे। देखिए मैं अभी भी आपसे मैं इस बार प्यार से नहीं बोलूंगा, हट जाइए या फिर आपको बदतमीजी फिर पेश करना पड़ेगा आपसे। आप प्यार से हट जाइए, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, वार्निंग कर रहा हूँ आपको। दर्शकों से भरा हुआ स्टेडियम, यहाँ जगह नहीं है, दर्शक जाए तो जाए कहाँ। आप लोग दर्शकों से पर गुस्सा ना हो, क्योंकि 14 ओवर का मैच है, जो कि मैच बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, तो प्यार से निपट लें। 14 ओवर के बाद सारे दर्शक अपने घर चले जाएंगे। दर्शक महोदय, पीपल के पेड़ के पास आप लोगों से निवेदन है, कृपया पीछे बाउंड्री के पीछे हो जाइए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है। और खिलखिलाती हुई धूप यहाँ पे। निवेदन किया जा रहा है, आप लोगों के सहयोग के बिना ये मैच नहीं हो पाएगा, तो भी सहयोग करें। देखिए बहुत ही सहयोग शानदार धूप खिली हुई है यहाँ पे, हालांकि बहुत तेज धूप है। आप लोग बिना सहयोग के मैच पूरा नहीं हो पाएगा। खिली धूप निकली हुई है यहाँ पे, देख सकते हैं। हालांकि बहुत तेज धूप है। हेलो हेलो, बार बार निवेदन करना पड़ रहा है, बार बार आपसे बोला जा रहा है कि आप वहाँ से बस मैच को पहली गेंद लेके चले, गेंदबाजी पाए हैं अनूप खरवार। हेलो, और पहली गेंद फेंकी जा रही है यहाँ पे। किसी एक दिन के लिए आपको कम से कम 25 बार। हेलो, पहली गेंद लेके चले हैं अनूप खरवार। इस बीच दूसरे और इसमें जो खेलना कमा दिया है 4 रन, 4 रनों के लिए तेज तरह से एक पसंद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। जो भी दर्शक आप रोड पे खड़े हैं, तो आपसे आप अच्छे की उम्मीद मत करिएगा, आप उल्टा फुल्टा सुनेंगे, यही चाहते हैं आप। ये आपसे निवेदन है कि आप हट जाइए। बस 40 बार बोल चुका हूँ, फील्डर को दिक्कत हो रही है आप वहाँ से बदतमीजी की हद होती है। आप लोग नहीं हट रहे हैं तो फिर दूसरा तरीका भी हम लोग के पास है। अगली गेंद लेके चले फिर से अनूप खरवार, बल्लेबाज तैयार, देखना है फिर। और इस गेंद को भी उठा के मार दिया है, और यहाँ हेलीकॉप्टर किंग मोनू से जो कि बचा लिए, और यहाँ पे कोई रन नहीं। मैच स्टार्ट हो चुका है। फिर से जो भी हमारे कमेटी के सदस्य जो फिर से वैसे उठा के मारना चाहिए। हालांकि वहाँ पे मिसफील्ड हुई, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद था और इसी के साथ लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आ चुके हैं। तो देखना है लेफ्टी आए हैं क्या करेंगे, क्योंकि जितने ही बल्लेबाज थे लेफ्टी के उधर के छक्कों पे छक्का मार के और फुटबॉल के दौर से उठा के मार दिया पहला छक्का आता हुआ आरा की टीम से। आरा भी कम नहीं है। आरा का ये बल्लेबाज पवन पहला छक्का पवन के बल्ले से आता हुआ। उल्टा दीजिएगा तो छक्का ही खाइएगा। और स्ट्रेट ड्राइव 4 रनों में खेला है। क्या शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है पवन के बल्ले से। लगातार 1 छक्के के बाद 1 चौका भी आता हुआ पवन के बल्ले से। और पहले ओवर में ही अपना जो इरादा है वो जाहिर कर दिया है पवन ने कि हम भी कहीं कहीं से इस मैच में पीछे नहीं रहने वाले हैं। और 194 रनों के पीछे तेजी से दौड़ लगा दिया है आरा की टीम ने। सिर्फ 5 गेंद हुई है और 15 रन स्कोर बोर्ड पे। वह क्या शानदार बल्लेबाजी है आरा के द्वारा। ओवर किया, इस बार थोड़ा सा एंड चेंज किया है अपना
लेके चले अनूप खरवार, देखना है बल्लेबाज तैयार और इस गेंद को उठा कर मारना चाहते इस बार ऑफ साइड से थोड़ी गेंद आगे में कांटा गेंद थी। बदला और बिट हुए। बल्लेबाज हिट करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अभी भी अंपायर से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा है नहीं अंपायर से डिस्कस करने का। तो इस बीच ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद आरा की टीम का स्कोर 15 रन, जहां पर रन चले ने पहले ओवर में 13 रन बनाया था, तो आरा ने पहले ओवर में 15 रन बना के ये दिखा दिया है कि आप 2 कदम आगे चलेंगे, हम भी कहीं से कम नहीं रहेंगे। दोनों टीमें एक से बढ़ के एक धुरंधर भरे पड़े हैं दोनों ही टीमों में। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्पोर्टिंग क्लब सुभाष चतरा का मैदान, जिसमें आज का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। 194 रन आरा की टीम को बनाने हैं जीत के लिए निर्धारित 14 ओवरों में, जिसमें पहले ओवर में 15 रन बना दिया आरा की टीम ने। अब आरा की तरफ से जो सामने स्ट्राइकर बल्लेबाज है, नाम बता देंगे एक बार। मनीष, और उनके सामने होंगे बिट्टू लोहार। पहला ओवर समाप्त हुआ। बिट्टू लोहार 15 बहुत रन बनाई ही आरा की टीम और चर्चित ये खिलाड़ी दूसरा हमारे ओवर लेके पूर्वांचल आया का। बिट्टू लोहार। अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का दूसरा ओवर लेकर है बिट्टू लोहार। सामने होंगे मनीष, बिहार का सितारा मनीष। पहले ही ओवर में पवन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। अब मनीष के क्या इरादे हैं आप दर्शकों को अब देखने को मिल जाएंगे। लेके चला अनूप खरवार। बिट्टू लोहार की बॉडी गेंद, खराब गेंद थी, पटकी हुई गेंद एक टप्पे में बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। पहली गेंद काफी खराब गेंद थी, शॉर्ट पिच डिलीवरी। आप इस लेवल पे ऐसी गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं, कोई बल्लेबाज आपको बख्शेगा। भले ही आपकी टीम ने 194 रनों का लक्ष्य दिया हुआ है, लेकिन आरा की टीम दम दिखा रही है। आरा की टीम तेजी से शुरुआत की है। आरा की टीम ने इस बार स्लोवर यॉर्कर की गेंद, इस गेंद को वही टैप करके दोनों बल्लेबाजों ने भाग के 1 रन चुरा लिया। समझदार सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। इतना धूप हो गया कि सारे दर्शक जब भी खराब गेंद मिल रही है उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहे हैं। जो भी अच्छी गेंद है उसका भरपूर सम्मान दे रहे हैं बल्लेबाज। और धीरे धीरे बजरंगबली क्रिकेट प्रतियोगिता स्पोर्टिंग क्लब सुभाष चतरा का ये फाइनल मुकाबला अपने अंजाम की तरफ एक बार फिर से बिट्टू और इस बहाने में खिला दिया वहीं पे की दिशा में खेलना और ये कैच कर लिया बिट्टू लोहार। इस बीच पहली सफलता पूर्वांचली लेवल की टीम को लगता है मिलता है पहला सफलता ये। और पहले विकेट लेने के बाद बिट्टू लोहार ने अपना अग्रेशन दिखाया दर्शकों को। टेंट कितना हवा है कि टेंट उड़ रहा है यहाँ पे। हमारा टेंट उड़ जा रहा है, देखिए हवा तेज हो गई, ग्राउंड में टेंट उड़ रहा है। बहुत ही दुखी मजा ले रहे हैं। तो नए बल्लेबाज का नाम बता देंगे। निक्कू है तो हाथ उठाएंगे। ओके, तो अब आरा की टीम से पहला झटका लगने के बाद निक्कू आए हैं बिट्टू लोहार की गेंद का सामना करने के लिए। इस बार ऑफ साइड से बाहर की गेंद थी, बल्लेबाज ने छोड़ दिया इसको। गेंद काफी ज्यादा बाहर थी ऑफ स्टंप के। पहली गेंद थी, निक्कू इसको अभी संभल के खेलना चाहते हैं। गेंद को देखकर गेम को समझ के फिर आगे बल्लेबाजी करेंगे। बिट्टू लोहार और एक बार फिर से हल्के हाथों से खेल के 1 रन चुराया और खाता खोजा अपना निपू ने। राहुल के पास, और राहुल ने फील्ड करके सीधे मनीष यादव, आरा बिहार का सुपरस्टार, अभी भी सब मैदान पे बीचों बीच बल्लेबाजी के लिए तैयार है। और उनके सामने 1 विकेट लेने के बाद ग्लूकोज की तरह एनर्जेटिक होके बिट्टू लोहार। और इस गेंद को उठा के खेला है। गेंद सीधे मिड विकेट पर मिलने के बाद 6 रनों के लिए
विकेट आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आरा की टीम है, पिछली बार की चैंपियन टीम है यहाँ की। पिछली बार जो संस्करण यहाँ खेला गया था उसमें भी विजेता रही थी आरा की टीम, और आज निश्चित रूप से अपना दम दिखा रहे हैं। एक बल्लेबाज वापस जा चुका है, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं। अभी भी लंबे लंबे शॉट देखने को मिल रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का जो स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हमारे स्पोर्टिंग क्लब सुबह छपरा के सबसे अनुभवी क्रिकेटर अमरेंद्र बाहुबली अंपायरिंग की भूमिका में है आज, और उनका साथ दे रहे हैं गुड्डू जो कि जांदियर से चल के आए हैं। नए ओवर की शुरुआत करेंगे पहली गेंद और गेंद की खेला और फ्लिक किया लेग साइड जब में। तक क्षेत्र अच्छा आता गेंद को फील्ड करता तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन चुराने का। तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे यह फाइनल मुकाबला अपने अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ, धीरे धीरे रोमांच भरता हुआ इस मुकाबले में, इस फाइनल मुकाबले में। तो एक बार फिर से ओवर में दूसरी बार पटकी हुई गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद ने काटा बदला, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली और बल्लेबाज इसको कट शॉट लगाना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और एक टप्पा विकेट कीपर के पास पहुंची। दर्शक, मैं गेम को 1 मिनट रुके रखेंगे। हमारे बीच अरविंद सिंह सेंगर जी पधार चुके हैं। गाड़ी आगे निकलवा देंगे आप उधर। ठीक है, जो ड्राइवर बंधु हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि गाड़ियों को आप सीधे आगे निकाल लीजिए। साथ में उनके पूर्व मंडल रच बैरिया रत्नेश सिंह जी और ठीक है, गेम को चालू कर देंगे एक बार। और इस बात पढ़ने के बाद काफी ज्यादा बाहर निकली, अंपायर ने इसको वाइड करार दिया। काफी बेहतरीन अंपायरिंग, अनुभव कूट कूट के भरा हुआ है अमरेंद्र बाहुबली में। दुबले पतले इनको मैं जब से क्रिकेट खेल रहा हूं तब से इसी कद में देख रहा हूं। ना ये मोटे होते हैं, ना पतले होते हैं, ना ये लंबे होते हैं, ना छोटे होते हैं। फिर से अगली गेंद, और इस गेंद को तारामंडल में भेज दिया है। गेंद सीधे राजू सिंह के करकट पर 6 रन थी। हमारे जितेंद्र जी टेंट उड़ रहा बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं वो देख लीजिए वहाँ पे टेंट सब में आना अभी काम करते हैं वो, जो कि टेंट सब में आना अभी तो नया करकट नया फुटी टेंशन लेने का काम नहीं किए। फिर से नया गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। एक बार फिर से अमरेंद्र ने अपने दोनों हाथ हवा में खड़े किए और व्हाइट का इशारा दिया। एक एक्स्ट्रा और रन आता हुआ आरा की टीम को मिलता हुआ। इस एक्स्ट्रा के मदद से आरा की टीम का स्कोर 36 रन हो चुका है, जबकि एक सलामी बल्लेबाज वापस जा चुका है। एक बार फिर से नई गेंद का सामना करेंगे और लगभग स्लोअर यॉर्कर ये गेंद थी, इसको झाड़ू की तरह घसीट के मारना चाहते थे मनीष यादव, लेकिन घसीट पहले ना गेंद डॉट हो गई। 194 रन मारे के बाद डॉट की न माने खुदे घसीटाता रहा बैट्समैन। अब फिर से नया गेंद मनीष यादव के लिए। फुल टॉस गेंद थी, इसको खेलना चाहते थे और दौड़ कर थोड़ी सी खराब लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ इसका। था, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने भाग के एक और रन चुरा लिया। गेंद अब वापस बॉलर के फॉलो थ्रू में वापस की जा रही है। अब निक्कू सामना करेंगे और बहुत सुंदर गजब शानदार गेंदबाजी। पड़ने के बाद हल्का सा गेंद ने काटा बदला, अंदर की तरफ आई। बल्लेबाज को समझ नहीं पाए, डिफेंस करना चाहते थे, डिफेंस में बीट करना बल्लेबाज को। काबिल तारीफ गेंदबाजी कही जाएगी। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद आरा की टीम का जो स्कोर है 7
37 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर में 37 रन हुआ है। अब नए ओवर की शुरुआत करेंगे। गेंदबाज का नाम बता देंगे एक बार। गांगुली भैया नाम बता दो एक बार। आनंद, आनंद है अगर गेंदबाज तो हाथ उठा देंगे। धन्यवाद। आनंद आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेके और टीम की तरफ से चौथा ओवर। सामने राइट हैंड बल्लेबाज पहली गेंद को उठा के खेलना चाहते थे। गेंद उठा के सीधे अंपायर लगी, अमरेंद्र बाहुबली से टकराई और एक फील्डर का काम किया। मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास भाग के 1 रन चुराने का। अंपायर से कोनो खींच बका हो काहे मारता रहूं करके भैया। ठीक है, ओवर की दूसरी गेंद और इस बार फिर से मारना चाहते थे, बोल्ड कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आ रहा की टीम को लगता हुआ दूसरा झटका। निक्को वापस जा रहे हैं, निक्को वापस जा रहे हैं। अब आ रहे हैं आरा के स्टार बल्लेबाज जो कि छक्कों की बरसात करते हैं। मझधार में छोड़ते हुए इस फाइनल मुकाबले में अब निक्को को आरा के स्थान लेने के लिए जो नए बल्लेबाज हैं जो आरा के हैं, बहुत ही तगड़े बल्लेबाजी करते हैं, जो कि छक्का पर छक्का लगाते हैं। केवल राजेश इनका नाम है, बहुत ही तगड़ा बल्लेबाजी करते हैं, केवल छक्कों से बात करते हैं ये। राजेश निक्को का स्थान लेने के लिए आए हैं। जो भी दर्शक रोड पे खड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया आप गाड़ियों को आने जाने दीजिए। गाड़ियों को आवागमन में दिक्कत ना करिए। आप गाड़ी आती जाती रहेगी, खेल सुचारू रूप से चलता रहेगा। आप गाड़ी रोकेंगे तो समझिए आप खेल में व्यवधान डाल रहे हैं। तो आप उससे निवेदन है आप इस बीच फिर से अच्छी गेंद फिर से पड़ने के बाद बहुत ही ज्यादा बाहर निकली। पहले ही गेंद पे हिट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। आनंद आनंदित कर दिया है अपनी टीम को, दर्शकों को अपनी गेंदबाजी से। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हुई गेंद। आप अंपायर से डिस्कस नहीं करेंगे। अंपायर का जो फैसला आ रहा है अंपायर से आप डिस्कस नहीं करेंगे। अंपायर ने बताया ये व्हाइट है तो व्हाइट है। भले आप सही हो या गलत हो ये मायने नहीं रखता है, अंपायर ही मायने रखते हैं हमारे लिए। ओके ठीक है, काफी अनुभवी अंपायर है। आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो सुहाना मौसम एक बार दर्शक छाव मिलता हुआ। आनंद की फिर से अगली गेंद थी और कन्नेद की गेंद थी। गेंद बल्ले के अंदर थर्ड वन बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। आरा के बल्लेबाज लगातार अटैक करते हुए कैमरामैन और अंपायर्स पे। बैट में कुछ दिक्कत है तो बैट को बदला जा रहा है इनके द्वारा। अब देखना है बैट बदल के क्या करेंगे। राजेश बल्ला जो लेके आए थे उसमें उससे संतुष्टि नहीं है। अब कोई दूसरा बल्ला लेके आए हैं। फिर से आनंद की गेंद का सामना करेंगे और फुल टॉस गेंद थी, काफी तेज गेंद थी, लगभग 135 की रफ्तार से ये गेंद जब तक बैट आता नीचे तब तक गेंद वापस जा चुकी थी विकेट कीपर के पास। क्या शानदार गेंदबाजी आनंद के द्वारा देखने को मिल रही है। लगातार ऑफ कटर, लगातार स्विंगिंग यॉर्कर्स, लगातार तेज गेंदबाजी, काबिले तारीफ आनंद की है गेंदबाजी। एक बार फिर से गेंद फिर से बीट कराया बल्लेबाज को। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। गजब का गेंदबाज है ये आनंद, पूर्वांचल का सितारा। आनंदित करता हुआ अपने टीम को निश्चित रूप से काफी किफायती ये ओवर और एक सफलता भी इस ओवर में आया। दर्शकों को हालांकि छक्के चौके से ही ज्यादा मजा आता है लेकिन आप काबिले तारीफ गेंदबाजी करिए जैसा कि ये ओवर आनंद ने डाला हुआ है तो दर्शक निश्चित रूप से आपका भी उत्साहवर्धन आपको रिटर्न करते हैं। इतना तेज धूप हो गया है कि सारे दर्शक इधर उधर छिप गए हैं और देखिए पूरा एकदम तो 4 ओवर हो चुके हैं और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन टीम का स्कोर। और भरा हुआ है पूरा स्टेडियम। आज के जो मुख्य अतिथि है जो कि बहुत ही शानदार परिवहन मंत्री
दयाशंकर सिंह जी के अनुज धर्मेंद्र सिंह जी अब पधार चुके हैं। गेम को थोड़ी देर, गेम को 2 मिनट रोक के रखिएगा, गाड़ी आगे निकलवा देंगे बस। हाँ गाड़ी अंदर ग्राउंड से आप इधर से निकाल के आइए। 2 मिनट का विलंब के लिए खेद है। देख ला तो सभी दर्शकों के साथ स्वागत करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र सिंह, जो कि अनुज है परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी के हमारे बीच अब आ चुके हैं। और उनके साथ उनके सभी सहयोगीगण भी हमारे बीच साथ मंचस्थ हो जाएंगे। वहां पे दर्शकों से मैं चाहूंगा एक तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने स्पोर्टिंग क्लब सुबह छपरा में अपना कीमती समय आगे दिया और इस फाइनल मुकाबले में 4 चांद लगा दिया। अब खेल को पुनः से आरंभ करा जाएगा। अंपायर महोदय से निवेदन है कि खेल को पुनः चालू करा देंगे। मैच थोड़ी देर के लिए रोका गया था, फिर से मैच को तो स्टार्ट किया जा रहा है। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 194 रनों का विशाल नुमा स्कोर का पीछा करते हुए आरा की जो टीम है अभी तक 47 रनों पे पहुंची है। 4 अब करीब 43 रनों में पहुंची है और 2 बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। इस बीच नए गेंदबाज का नाम बता दें, अनिकेत आए हैं 5वां भरने के पूर्वांचल 11 की टीम की तरफ से। अनिकेत लेके चले हैं। पहले गेंद को उठा के खेलना चाहते थे, गेंद एक तरफ पहले फील्डर तक पहुंची और जब तक क्षेत्ररक्षक इस गेंद को फील्ड करते वापस देते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका एक और रन चुराने का। तो 5वें ओवर की शुरुआत एक सिंगल के साथ हो चुकी है। धीरे धीरे ये फाइनल मुकाबला अपने अंजाम की तरफ इस बार पटकी हुई गेंद थी, काफी तेज गेंद थी, लगभग 130 से 135 की रफ्तार से अंपायर ने इसको फर्स्ट करार दिया। बल्लेबाज के कंधे के बगल से ये निकलती हुई तेज तरार गेंद, बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए। राजेश आरा का ये धुरंधर बल्लेबाज राजेश और उनके साथ है मनीष यादव, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक बार फिर से नई गेंद और इस बार दिशाहीन गेंद थी। अंपायर ने अपने दोनों हाथ हवा में खड़े किए और व्हाइट का इशारा दिया है कि एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ आरा की टीम को। एक एक रन संजीवनी का काम करेंगे आरा की टीम के लिए अगर इस फाइनल मुकाबले में। अभिषेक सिंह गोल्डी कमेंट्री बॉक्स में आप आ जाएंगे। एक बार फिर से नई गेंद और ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, लगातार 2 व्हाइट 2 एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ आरा की टीम को। हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे राहुल कोबरा के नाम से फेमस थी राहुल कुमारी और इस गेंद को उठा दिया दर्शकों दीर्घा में 6 रनों के लिए। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। अगर विशेषज्ञ ने नियम बनाया होता तो निश्चित रूप से 10 रन दिए जाते इस गेंद पे, लेकिन ये राजेश जो क्या अकेले मैच को निकाल रहे हैं, बहुत ही लंबा छक्का मारते हैं ये। बहुत ही बेहतरीन ऊंचा लंबा स्ट्रोक 6 रनों के लिए, अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 6 रन। और इस बीच 50 रन पूरा होता हुआ आरा की टीम का। फिर से अनिकेत चले, फिर से पटकी हुई गेंद थी, फिर से पुल करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन पेस से बीट हुए इस बार। जो भी हमारे कमेटी के वॉलंटियर थे उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द गेंद को वापस कराई जाएगी। इस ओवर के बाद गेम को आप रोकेंगे अमरेंद्र बाहुली जी। एक बार फिर से ओवर में अगली बार, इस बार थोड़ी आगे की गेंद थी और इस गेंद को सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है। काफी ऊंचा लंबा स्ट्रोक, एक और 6 रन राजेश के बल्ले से आता हुआ एक और छक्का।
2 गेंदों को तारामंडल में भेज दिया है, दोनों गेंद गुम हो गई है। क्या शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है आरंग इस स्टार बल्लेबाज राजेश के द्वारा। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मुकाबला, फाइनल मुकाबला। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि हमारे अभिभावक श्री धर्मेंद्र सिंह जी भी अब आ चुके हैं। तो जो भी हमारे कमेटी के वॉलंटियर्स हैं और जो भी हमारे कमेटी के वॉलंटियर्स हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द गेंद को आप वापस दिलाएंगे। लगभग एक टीम को 5 नई गेंद दी जाती है, जिसमें दर्शकों से निवेदन है जो भी गाड़ियां आ रही है आप उसको सुचारू रूप से जाने देंगे। आप दर्शक कृपया रोड को खाली रखिए ताकि गाड़ी को आवाज आने में दिक्कत ना हो। फिर से इस बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन 2 छक्के लगाने के बाद राजेश को वापस भेज दिया है। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्ताना ओवर की समाप्ति हुई, गेंद को रोक के रखेंगे। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य कमेंटेटर अभिषेक सिंह गोल्डी। हेलो, धन्यवाद अजय सुमने। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है उनका मंच पे आगमन हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि दोनों टीम लाइनअप हो जाएंगे। इस मैच का बिना उद्घाटन के हमें मुकाबला प्रारंभ हुआ था। तो आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के अनुज भाई श्री धर्मेंद्र सिंह जी, उनके साथ में दयाशंकर सिंह जी के प्रतिनिधि बड़े भाई मुख्य अतिथि के तौर पे हर्ष सिंह जी, और साथ में उनके सहयोगी गण जो भी गण और सम्मानित मंच पे विराजमान हमारे गांव के अभिभावक गर्जीवन और इस क्षेत्र और क्रिकेट प्रेमी जो भी मंच पे उपस्थित हुए हैं, स्पोर्टिंग क्लब शोभा छपरा, आप सभी सम्मानित गणों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करती है कि आपने इतना कीमती समय हमारे जो कमेटी और हमारे जो गांव और इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि पूर्वांचल के कैप्टन महोदय आप अपनी पूरी टीम के साथ लाइनअप हो जाइए, और आरा के कैप्टन महोदय मैं चाहूंगा आप अपनी टीम के साथ लाइनअप हो जाइए। यहाँ से इस मैच का उद्घाटन का प्रारंभ होगा। यार कैमरा कमजोर हो, हमारा कैमरा हैवी बटे एक वजह से मोबाइल का अंतर बा। और अरविंद सिंह सेंगर हैं मंच पे विराजमान, नंजी सिंह जी हैं, मट्टू बिंद जी हैं, और इस उत्तर प्रदेश हमारे आज के मैच का अंपायर हैं, और हम सभी के बड़े भाई श्री धर्मेंद्र सिंह जी, उनके साथ में दयाशंकर सिंह प्रतिनिधित्व के बड़े भैया हर्ष सिंह जी, हमारे गांव के अभिभावक बड़े चाचा बहादुर सिंह जी, अरविंद सिंह सेंगर जी, रत्नेश सिंह जी, नंद जी जी, मंटू बिंद, और हमारे उनके सहयोगी गण और उनके साथ में सभी सम्मानित गण के साथ इस मुकाबले का उद्घाटन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मैनेजमेंट करते हैं और टीम के ऑनर भी हैं, और हमारे आज के प्रक्रिया शुभारंभ होते हुए, और ये हमारी आरा की टीम है जो कि बहुत ही बेहतरीन मैच खेलती है। और उद्घाटन होगा। हमारे एक बाबा है जो यहाँ से यही गेम खेलते हैं, यही खमासपुर के कैप्टन भी है ये। तो इस फाइनल मुकाबले का शुभारंभ उनके हाथों द्वारा निर्धारित हुआ था, लेकिन थोड़ा सा विलंब के कारण यह मैच बारिश को देखिए, जड्डू है, छोटी सी उम्र में इतनी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं कि गेंद की हवा भी नहीं लगने देते हैं बल्लेबाज को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं ये। हमारे फील्ड के बीचों बीच पहुंचेंगे तब उनके हाथों द्वारा इस फाइनल मैच का उद्घाटन कराया जाएगा। वही प्रक्रिया पिछला जो मैच रविवार को हुआ था उसमें बारिश के कारण मैच रद्द हो गया था, जिसके कारण आज मैच को तुरंत प्रारंभ करवा के और इस मैच का उद्घाटन और हमारे दर्शकों से हमारे जिसमें देख लीजिए दर्शकों से भरा हुआ खाचा खच टीम भरी हुई है वहाँ पे, जो कि बहुत ही मजा ले रहे हैं। वहाँ से दर्शकों से लेके हाथ हिला रहे हैं। श्री धर्मेंद्र सिंह जी, उनके साथ में बड़े भैया दयाशंकर सिंह जी के प्रतिनिधित्व करने वाले
बड़े भाई हर्ष सिंह जी, उनके साथ में इस गांव के अभिभावक विजय बहादुर सिंह जी, अरविंद सिंह सेंगर जी, रत्नेश सिंह जी, नंदजी सिंह, मंटू सिंह, एडी पब्लिक स्कूल के बड़े भाई राजशेखर सिंह गोलू, इस टूर्नामेंट के सुमित सिंह सोनू जी अध्यक्ष, सहायक आजाद बहादुर सिंह मनी और तमाम कमेटी के छोटे बड़े भाई, और धीरे धीरे खिलाड़ियों से प्रतिनिधित्व परिचय प्राप्त करते हुए और बालार्पण की प्रक्रिया अब प्रत्येक खिलाड़ियों से मिलते हुए उनका परिचय प्राप्त करते हुए और इस महाफाइनल मुकाबले में जो यह फाइनल मुकाबला आना बना पूर्वांचल हो रहा है, इसमें सेकंड इनिंग में यह उद्घाटन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री के छोटे भाई श्री धर्मेंद्र सिंह जी के द्वारा, उनके हाथों द्वारा इस मैच का फीता काटकर उद्घाटन किया गया और साथ में पूरी टीम के साथ परिचय प्राप्त करते हुए इसके बाद पुनः मुकाबला जहां पे रुका है उससे शुरू हो जाएगा यह महामुकाबला। तो 194 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई आरा की टीम बैटिंग कर रही है। मैच में 2 मिनट के विलंब हो गया क्योंकि मैच मुख्य अतिथि हमारे लेट से आए हैं। हमारे राहुल भैया के आप देख सकते हैं जो बलिया जिला के बेहतरीन ऑलराउंडर जबरदस्त ऑलराउंडर और इनके साथ हमारे पवन भागलपुरिया है जो कि लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं और बहुत बड़ा बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। और शेयर करिए कि भैया का चैनल है मोनेटाइज हो जाए और आगे छोटा बड़ा मैच है वो दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गांव और क्षेत्र के जितने भी दर्शक बंधु आप सभी ने और हमारे समय हमको प्रदान किया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही अरे गजब बेहतरीन शॉट 4 रनों के लिए। बोल्ड क्लीन हो गए। कमेटी की चाबी जिस बंधु के पास हो इस पर्टिकुलर शोभा यात्रा के मंच के सामने दे दें। और ये 6 रनों के लिए तो आज इस पर्टिकुलर शोभा यात्रा के बीच में आपने हमारे बीच जो इतना कीमती समय दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी के अनुज, और जब भी हम कार्यक्रम कराते हैं और जब हमने फाइनल मैच में इनको निमंत्रण किया था तो उन्होंने बोला था कि हम अपना समय निकाल बहुत दुख हो गया है, वो नहीं पहुंचे, लेकिन उनके छोटे अनुज भाई श्री धर्मेंद्र सिंह जी, साथ में बड़े भाई हर्ष सिंह जी, विजय बहादुर सिंह जी, अरविंद सिंह सेंगर जी, रत्नेश सिंह जी, नंदजी सिंह, मंटू सिंह, मंटू बिंद, ऐसे तमाम सम्मानित जो क्षेत्र से आकर हम सभी को उत्साहवर्धन करते ही और साथ में दोनों टीम के लिए जो उत्साहवर्धन के लिए अपना कीमती समय निकाला है, इसके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस बीच आगे का यह मुकाबला पुनः फिर से मैच को से रुका था वहीं से स्टार्ट होगा, शुरू किया जा रहा है का महामुकाबला। थोड़ी देर के लिए हमारे मुख्य अतिथि आए थे तो मैच को रोका गया था। 5 ओवर 58 रन 3 विकेट, इसके बाद 6 ओवर का यह मुकाबला शुरू होता हुआ। और ये रिवर्स शॉट मारना चाहते थे स्वीप, लेकिन गेंद और गले का कोई संपर्क नहीं। फील्डर तेजी से आए थे लेकिन रन को संभावना को समाप्त किया। और ये हमारे बाबा आए हैं क्रीज पर आउट होने के बाद, क्योंकि बहुत ही लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं हमारे तो राज मुकाबले पांडे में बाबा के नाम से जाने जाते हैं, अगली बार महासपुर के सबसे स्टार बल्लेबाज और इस गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, वहां पे विकेट कीपर ने उसे थ्रो किया और
रन आता हुआ, रन कैसे भी बनना चाहिए। फाइनल मुकाबले में 194 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 50 रन तो बना ली है। यहाँ से एक ताबड़तोड़ बैटिंग और उस लक्ष्य तक पहुंचने में आसान हो जाएगा। इसी बीच और वहां पे हाई लेग पे खड़े फील्डर जब तक की गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर आसानी से एक रन पूरा किया। तो इस एक्स्ट्रा के साथ रन बढ़ता हुआ 61 रन आरा की टीम बना चुकी है। 194 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 61 रन आरा की टीम बना चुकी है। इसी बीच और एक गेंद खड़ी हो गई है, क्या वहां पे बहुत भागलपुरी ने इस गेंद को कैच किया है, काफी शानदार। और बाबा आउट होकर पवेलियन की तरफ गेंदबाजी से तो हारा की टीम को लगता हुआ एक और झटका। और मैं दर्शकों को बता दूं कि जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं उनके द्वारा दोनों टीमों के प्रॉपर किट भी आज दिया जाएगा। तो काबिले आपका ये जो योगदान है, जो भी सहयोग आप स्पोर्टिंग क्लब सुबह चौरा पे आके जो खिलाड़ियों का मनोबल आप के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। हमारे कमेटी के जो अध्यक्ष है समीर सिंह सोनू जी, उनसे मैं चाहूंगा कि कृपया कमेटी बॉक्स में करें। तो इस मुकाबले में बैट्समैन है और यह मुकाबला चलता हुआ और इस गेंद को खेला है थर्ड मैन की दिशा में। बैट का आधुनिक किनारा लेकर बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। भैया बैट्समैन ने बता दिया, बैट्समैन है राहुल। धन्यवाद। यहाँ पे घर बैठे आप पूरे मैच का लाइव प्रसारण शैलेंद्र एफबी पेज पे और हमारे गांव के मित्र सतबीर शेखर जी के एफबी पेज पे जाइए, द भारत यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। सतबीर शेखर एफबी पेज पे जाइए और इस मैच का आनंद लीजिए। यह मुकाबला फाइनल चलता हुआ फाइनल अंदाज में छह ओवर 66 रन। चार विकेट 6 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन आरा बनाई है। 6 ओवर 66 रन 4 विकेट। बेचन यादव उनकी गेंदों का सामना करेंगे। राहुल बेचन की ये गेंद राहुल के लिए और इस गेंद को खेला है बाउंड्री लाइन के बाहर पॉइंट की दिशा में। गजब का एक तेज तरह शॉट और 6 रनों के लिए राहुल। ऐसे ऐसे छक्के लगाने होंगे अगर आप इस मुकाबले में उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। और कमेटी के जो भी सदस्य हैं कृपया उस कमेटी के जो छोटे बच्चे या जो भी सदस्यगण हैं आप उस गेंद को लाएंगे। बहुत ही तेज गेंद। और शुभम चिट्टे और मुकेश शकील के नाम से मशहूर हमारे कमेटी के दोनों मेंबर उस गेंद को ढूंढते हुए। तो यह मुकाबला चलता हुआ इस मुकाबले के आज की 2 मुख्य अंपायर अमरेंद्र सिंह और गुड्डू यादव। अच्छी गेंद और वहां पे स्लिप में खड़े राहुल कोबरा ने उस गेंद की काफी सराहना की, बताते हुए एक अच्छे ऑलराउंडर है टीम के बेचन यादव बलिया के स्टार प्लेयर के रूप में। और राहुल को क्या है, राहुल इस गेंद को छक्का लगाएंगे या नहीं। और इस गेंद को खेला है, सीप कर दिया है। अच्छी फील्डिंग वहां पे
आवाज नहीं और ये नो बॉल आता हुआ और इसी के साथ फ्री हिट, एक तोहफे में और एक रन। और ये तोहफा मनीष देखना होगा इस नो बॉल का कितना फायदा उठाते हैं। श्याम जी इंग्लिश कमेंटेटर जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। फ्री हिट है, इसमें केवल आप रन आउट हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री आपको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप इस फ्री हिट को फ्री शॉट लगाइए और अपनी टीम का स्कोर बढ़ाइए। इस बीच कुछ आता पता नहीं, इस गेंद को मारना चाहिए था। फाइनल मुकाबले चल रहा है, ये विजेता की लड़ाई हो रही है, ये उस ट्रॉफी की लड़ाइयां है जिसमें आपने 14 टीम को पछाड़ के आप 2 टीम यहाँ पे पहुंची है। और हमारे बीच इंग्लिश कमेंटेटर श्याम भैया जी का आगमन हो गया है और काफी अच्छे लुक में बॉडी के पास 6 रनों के लिए। चलिए फ्री हिट पे तो छक्का नहीं लगा, लेकिन इस गेंद को तो पहुंचा दिया है 6 रनों के पार। आर पार की इस लड़ाई में कौन विजेता होगा ये तो वक्त बताएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन। इस ओवर में अंतिम गेंद शेष। Thank you, Mandy. Thank you, Goldie. Now, I would like to welcome our Transport Minister, Uttar Pradesh. Our Transport Minister, Uttar Pradesh, has arrived between us. He is none other than his younger brother. So, in spite of Transport Minister, his younger brother has arrived. We welcome him. We welcome him on the grounds of Sobha Chhapra. Sobha Chhapra Sporting Club. This our Bajrangbali cricket tournament welcomes you. Thank you so much for coming. और इसी गेंद को Now, Goldie will carry on. Thank you, Goldie. धन्यवाद बड़े भाई श्याम जी, आप अपना स्थान ग्रहण करिए और आगे कमेंट्री में हमारे साथ बने रहिएगा इस फाइनल मुकाबले में। और इस फाइनल मुकाबले में आज के जो मुख्य अतिथि हैं उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी के छोटे भाई 194 रन चाहिए 14 ओवर। धर्मेंद्र सिंह जी का आगमन मंच पे हुआ है। उस दिन भी जब हम लोग यह फाइनल मुकाबले करा रहे थे 14 ओवर में से हम लोगों ने निमंत्रण दिया और अपना कीमती समय निकालकर उस दिन भी हमारे साथ हमारे बीच पधारे थे। मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था, उस दिन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः दोबारा इस मैच में पधारने के लिए सभी मंच पे विराजे सभी अतिथिगण और क्षेत्र के जितने भी अभिभावकगण, बड़े भाई, क्रिकेट प्रेमी जो भी पधारे हैं स्पोर्टिंग क्लब शोभा छपरा में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आपका यह सहयोग हमें इस टूर्नामेंट को फाइनल में कराने में काफी मदद मिल रहा है। इसी बीच पॉइंट पे ढकेल कर सिंगल ले लिए। अनूप खरवार नाम के मोहताज नहीं, स्कोर 85 रन, 7 ओवर 1 गेंद, 85 रन, 4 विकेट। 7 ओवर का मुकाबला खत्म हो गया है। 7 ओवर का और मुकाबला जिसमें 8वां ओवर प्रगति पे है। 7 ओवर में 110 रन आसपास चाहिए अगर आप इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। लंबी लंबी हिट लगानी होंगी। इसी बीच एक एक्स्ट्रा रन आता हुआ 15 के औसतन रन रेट से यहां से बल्लेबाजी करनी होगी। क्या अलग टीम की ओर से वो एक धुरंधर, वो एक तूफान देखने को मिलेगा। फिर वाइट गेंद, अनूप खरवार नाम के मुताबिक वो गेंद नहीं अभी तक देखने को मिला है। अच्छे गेंदबाज हैं, अपने पूर्वांचल के टेनिस बॉल के अच्छे गेंदबाज, अच्छी टीम। उत्तर प्रदेश बना बिहार का यह फाइनल मुकाबला चलता हुआ जिसमें पूर्वांचल उत्तर प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 14 ओवर में 193 रन का लक्ष्य दिया था।
इस बीच इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए मनीष, वो मनीष है जो पिछला प्रथम संस्करण जब हुआ था फाइनल में अपने आरा को विजेता कराए थे, वो मनीष अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जान डाल रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि एक हाथ से आप कैच पकड़ेंगे तो 100 रुपए का इनाम है आपको, और हैट्रिक छक्के, हैट्रिक चौके, हैट्रिक विकेट पे दोनों पे तीनों पे 5-5 रुपए का इनाम है। सामने सफेद पानी टंकी है, उस पे छक्का लगाएंगे तो 21 रुपए का नहीं आए इनाम थे है। मैच खेलने के लिए। इस गेंद को खेलना चाहते थे, बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। राहुल कोबड़ा ऐसे ऐसे प्लेयर जो नाम के मोहताज नहीं है। और पूर्वांचल आरा का मुकाबला चलता हुआ स्पोर्टिंग क्लब शोभा छपरा के ग्राउंड पे, ये गेंद तय करेगी मुकाबला किस तरफ जाएगा। गेंद और बल्ले का संपर्क बताएगा कौन विजेता होगा। वाइड गेंद इस ओवर में नाम के बिल्कुल अनुरूप खराब प्रदर्शन होता हुआ। नाम बहुत बड़ा है, पूर्वांचल टेनिस बॉल क्रिकेट में सबसे बड़ा गेंदबाजी क्रम का यह नाम अनूप खरवार। यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे, पुनः सोशल मीडिया पे छाए। 5 गेंद इस गेंद को लेकर, अभी ये गेंद 4 गेंद अभी हुआ है इस ओवर में, अभी 2 गेंद आनी शेष। इस ओवर में अभी 2 गेंद आनी शेष और एक लंबा शॉट चाहिए इस ओवर में, अगर आरा इस मुकाबले में बनी रहनी चाहती है। इसी बीच इस गेंद को खेला है, वहां पे 30 रन कवर से आते हुए बेचन यादव जब तक गेंद को पकड़ते, दोनों बैट्समैन ने दौड़ के आसानी से 1 रन पूरा किया। इस मुकाबले के क्रिकेट टूर्नामेंट के अध्यक्ष सुमित सिंह छोलू, सहायक आजाद बहादुर सिंह मनी और गुलशन सिंह, ऐसे छोटे छोटे बच्चों द्वारा यह प्रतियोगिता, और छोटे भाई इसी बीच सीधा पे वहां बैठे बोले थे अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज को पवेलियन पहुंचाते हुए फाइनल में मांगे साबित हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे है अनूप खरवार। ड्रिंक्स का घोषणा होता हुआ, ड्रिंक्स जो भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं वो ड्रिंक्स को लेकर मैदान के बीचों बीच जाएंगे जल्द से जल्द। और ये जो बल्लेबाज वापस जा रहे हैं, की उम्मीदें वापस जा रही है, क्योंकि मजा लेने आ गए हैं मैच का, अब आउट होके वापस जा रहे हैं, जो कि एकदम मौसम में दिख रहे हैं हमको, क्योंकि 8 ओवर की समाप्ति के बाद सही हो गया, इसलिए आ गए हैं मैच देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह करता मचाएगा। 8 ओवर समाप्त हो गया है और आरा का स्कोर 96 रन बन चुका है। 8 ओवर में 96 रन। 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं। कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर या कोई भी एक्स्ट्रा दर्शक मैदान के बीचों बीच जो जा रहे हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना है आप तुरंत मैदान को पुनः क्रॉस कर ले। मात्र 2 मिनट का यह ब्रेक, इसके बाद पुनः यह मैच। और जो भी प्लेयर आप ड्रिंक्स करेंगे, कृपया उसको डिस्पोजल को कूड़ेदान वाला जो डब्बा उसमें डालेंगे। जो भी हमारे प्लेयर आप ड्रिंक्स करेंगे, वहाँ पे एक हरे रंग का जो बाल्टी है उसमें आप डिस्पोजल को पुनः कूड़ेदान में ही वापस करिएगा, अन्यथा वह बिखरेगा फील्ड के चारों तरफ। डीजे ऑपरेटर अपनी जगह पे आ जाए। और इस मुकाबले का लाइव प्रसारण बड़े भाई शैलेंद्र यादव जी के बी पेज, शैलेंद्र एपी पेज पे आप घर बैठे इस मुकाबले को देख सकते हैं। और गांव के हमारे मित्र बड़े भाई श्री सतवीर शेखर जी के द्वारा इस महामुकाबले का लाइव प्रसारण यहाँ से होता हुआ आप घर बैठे मैच के स्टार्टिंग दिन से शैलेंद्र यादव जी ने इस लाइव प्रसारण करके इस मुकाबले को प्रत्येक जगह पे भारत के किसी कोने में रह रहे हमारे सभी क्षेत्र और गांव के लोगों को यह मुकाबले प्रत्येक गेंद को वहां पे भी देखने को मिला था। तो यह लाइव मैच का प्रसारण आज पुनः फाइनल मुकाबले में करते हुए मौसम अनुकूल 96 रन बन चुके हैं। अभी भी लगभग
मैच में ड्रिंक्स हुआ है जो कि बहुत बैठ कर सारे हमारे प्लेयर 6 ओवर में 98 रनों की जरूरत है अगर आरा इस मुकाबले को जीतना चाहती है 6 ओवर में 98 रनों की तो जरूरत है। कोई बड़ा लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई मुमकिन नहीं है। ये छोटा सा मैदान है, 2-3 अगर शॉट लंबे लंबे लगते हैं प्रत्येक ओवर में 1-2 एक्स्ट्रा आते हैं सिंगल डबल के साथ इस मुकाबले में आप रह सकते हैं। 2 बड़े हिट की जरूरत है 1 ओवर में, इसके बाद सिंगल डबल और एक्स्ट्रा के साथ आप इस मुकाबले में पुनः और बड़े भाई सतबीर शेखर के पेज पे जाके आप इस लाइव मैच का प्रसारण देखिए। घर बैठे आप इस मुकाबले को आनंद ले सकते हैं। ये और मैच दर्शकों से भरा हुआ, इस क्षेत्र के तमाम दर्शक जहां से भी आप पधारे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस दिन भी जो प्यार हमें सहयोग प्रदान किया था इसके लिए स्पोर्टिंग क्लब शोभा छपरा और कमेटी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बलिया से चल के आए मंच पे पधारे और हमारे क्षेत्र के जितने भी अभिभावक और मंचा सिंह जितने भी विराजमान हैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री के अनुज श्री धर्मेंद्र सिंह जी, प्रतिनिधित्व दयाशंकर सिंह जी के बड़े भाई हर्ष सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना कीमती समय हमें प्रदान किया इसके लिए पूरी कमेटी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। एक बार फिर से जो भी दर्शक आप रोड पे आके बैठ गए हैं आपसे निवेदन है, आपसे बार बार विनती है कि आप रोड को खाली रखिए। आपकी वजह से खेल बाधित होगा, गाड़ियों का आवागमन बाधित होगा, तो आप रोड पे ना बैठे। आपसे निवेदन है कि आप वहां से हट जाइए। पुनः खेल चालू होता हुआ लंच ब्रेक के बाद अभिषेक सिंह गोल्डी आगे की कमेंट्री बॉक्स करें। इसी बीच और इस गेंद को इस उठा गेंद को दिया है हवा में और वहाँ पेशर मौजूद और ये कैच कर कहा हम पकड़ेंगे कैच। कोई प्लेयर हमारा यहाँ का से विकेट गिरता एक जा रहा है। जिम्मेदारियां उठानी होंगी। प्लेयर है जो इसी बीच राहुल का विकेट का पतन होता हुआ मैच में टिक नहीं पा रहे हैं और धीरे धीरे हमारे पूर्वांचल के स्टार मैच में वापसी करते हुए हमारे कप्तान साहब के चेहरे पे बहुत ही मुस्कान है कि हम आज अनिकेत की गेंदों पे राहुल ने अपना विकेट गंवाया। बैट्समैन है नीतीश हो तो हाथ अपना खड़ा कर दीजिए, धन्यवाद। नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन रोशन, अगर नॉन स्ट्राइक पे बैट्समैन रोशन होंगे तो हाथ खड़ा, धन्यवाद। इस मुकाबले में जान फूकने के लिए आए हैं नीतीश, देखना होगा क्या उस मुकाबले में कुछ कर पाएंगे। पट्टी हुई गेंद, नीतीश क्या नाम के अनुरूप इस मैच को कुछ ले जाएंगे। मैच रोमांचक स्थिति में जा पहुंचा है, यहां से लंबे लंबे शॉट आरा के पक्ष में मैच 1-2 विकेट झटके। यह इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पे कवर से दौड़ते हुए बेचन, जब तक गेंद को पकड़ते दोनों बैट्समैन ने दौड़ के आसानी से 1 रन पूरा किया और नीतीश ने अपने 1 रन के साथ इस फाइनल मुकाबले का एक वही कंडीशन आज भी फंसा है। आरा और माझी का प्रथम संस्करण में जो मैच फंसा था, क्या यहां से कोई आरा के एक प्लेयर उस उभारेंगे इस स्थिति में। और ये अच्छी गेंद, कसी हुई गेंदबाजी, अपील वहां पे राहुल कोबरा के नाम से, पवन भागलपुरी, ऐसे ऐसे चेहरे, बिट्टू गांगुली, बेचन यादव, ऐसे मोनू सिंह हेलीकॉप्टर किंग के नाम से परम मशहूर और इस गेंद को खेलना चाहते थे। और एक टप्पा के बाद हाथ में राहुल कोबरा के और कीपर और स्लिप में खड़े खिलाड़ी में उत्साह इस फाइनल मुकाबले में काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अनिकेत इस ओवर की अंतिम गेंद
और इस गेंद को खेला है थोड़ा भर के ऊपर से, क्या गजब का बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ 100 रन पूरा होता हुआ आरा टीम का, और इसी के साथ 100 रन पूरा हो चुका है आरा का। अब यहाँ से 94 रन चाहिए अभी। 103 रन आरा की टीम पहुंच गई है। 100 पार कर दिया है। 100 रन पूरे होते हुए 103 रन, 9 ओवर में 103 रन आरा की टीम बना दी है। 5 ओवर 91 रनों की जरूरत, 18 का रन रेट है। 5 ओवर में 91 रन। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। यहाँ से इस मुकाबले में जीतना चाहती है आरा। एक बार जोरदार तालियों के साथ तालियां बजाइए ताकि वो गड़गड़ाहट और छक्का आए और इस मुकाबले में जान और बख्शी जाए। क्या है, छक्का लगेगा? बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। दर्शक उत्साहित है वो फाइनल मुकाबला फाइनल की तरह देखने के लिए, क्योंकि वो ये 2 ऐसी टीम है, 14 टीमों को आप पछाड़ के आप आए हैं। यहाँ पे आपको दिखाने होंगे दमखम, एक इतिहास के पन्नों में आप बन जाएंगे या फिर बिखर जाएंगे। बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। यहाँ से गेट डॉट कर हो रही है। लंबे लंबे आपको छक्के लगाने होंगे अगर आप इस मुकाबले में बने रहना चाहते हैं। तो क्या वो छक्का देखने को मिलेगा? लगाइए छक्का और पुनः गेंद से 3 गेंद 3 डॉट और 22 में आता हुआ यह रन। मैच में धीरे धीरे रोमांस बढ़ता हुआ है। अब यहाँ से देखना है क्या तो मात्र 27 गेंदों में 90 रनों की ओर 17 लगातार कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही है पूर्वांचल की टीम के द्वारा। लगभग धीरे धीरे इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है पूर्वांचल 11 की टीम। तो एक बार फिर से नई गेंद और जबरदस्त गेंदबाजी, फिर से तेज गेंद थी। जब तक बल्ला नीचे आता तब तक गेंद बैट्समैन के पास आ चुकी थी। अटपटे ढंग से कैसे भी खेल के इसको 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तो अमरेंद्र अंपायर ने बताया कि ये बैट से था 1 रन। एक बार फिर से नई गेंद और बेहतरीन शॉट, भेज दिया है। हवाई शॉट, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन ऊंचा लंबा स्ट्रोक और ये 6 रन जिसकी सख्त जरूरत है आरा की टीम को। धीरे धीरे अब गेंद बल्ले पे आ रही है लेकिन टीम पीछे होती जा रही है। ऐसे कुछ लंबे लंबे शॉट्स की जरूरत है अगर आरा की टीम को इस मैच में बने रहना है। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यातायात को संचालित कर देंगे। जो गाड़ियां वहां रोकी गई है उसको वापस खोल देंगे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जल्द से जल्द रोड को खाली करेंगे। जो भी गाड़ियां वहां पे रुकी है ओवर के मध्य में उसको जल्दी से निकालिए। आप जो भी कमेंट्री के हमारे सदस्य हैं। फिर से आए हैं बेचैन गेंदबाजी पे। तो बचे हुए 4 ओवरों में 83 रन बनाने हैं। लगभग 20 रन प्रति ओवर के औसत से 21 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने हैं। थोड़ा देर गेम को रोक रखेंगे, रोक के रखेंगे। गाड़ियां निकलने दीजिए। दर्शक जो भी रोड पे खड़े हैं गाड़ियां निकलने दीजिए। तीन बज गया, खत्म हो जाएगा। 4:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। हाँ, बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलकर, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में सॉरी दौड़कर 1 रन ले लिए। तो अभी एक हाथ से एक दर्शक बंधु कैच पकड़े हैं, वो हमारे कमेटी बॉक्स में आके नाम अपना लिखवा लेंगे। माफ करिएगा। कैप्टन बंधु
और ये यह मुकाबला चलता हुआ खराब गेंद थी, बाकी बाल बाल बच गए। यहाँ तो खाली कर देंगे, रोड को खाली कर देंगे। सभी दर्शक रोड को खाली कर दीजिए, सभी दर्शक रोड को खाली कर दीजिए। लंबा लंबा छक्का लगाएगा पड़ी, ऐसे ना काम पड़ी आई जैसे कुछ लंबा लंबा ही छक्का फाइनल में, और इस गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बैट पे उतनी अच्छी आई नहीं। यहाँ से काफी कसी हुई गेंदबाजी पूर्वांचल के। यहाँ से आर्या पार की लड़ाई में आप आर्या पार करना है तो आप ऐसे नहीं खेल सकते हैं। लंबे लंबे छक्के चौके, यहाँ से बाउंड्री आपको इस मैच में पुनः लाएगी। क्या वो लगेगा लंबा छक्का, दोनों बैट्समैन और बोल्ड हो गए। गिरती हुई पूर्वांचल की कसी हुई गेंदबाजी, और क्लीन बोल्ड हो गए, चले गए। क्या कोई बल्लेबाज आएगा? यहाँ पे विकेट का पतन होता हुआ। अब ओवर की समाप्ति है। मैं चाहूंगा कि यातायात को सुचारू रूप से संचालित कर दीजिए। जितने भी हमारे छोटे भाई लॉन पे हैं, ट्रांसफार्मर के पास आप बैरिकेटिंग को हटा देंगे और यातायात को संचालित करेंगे। कब्जा होता है। अभी विकेट गिरा है, यातायात को संचालित कर दीजिए। विकेट या फिर ओवर की समाप्ति पे यातायात को संचालित रखेंगे, अन्यथा यातायात पूरी तरह से जाम हो जाएगी। अगली गेंद बेचन लेके चले और इसे और कवर के ऊपर से खेल दिया सीधे बाउंड्री इसी बीच बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। मोनू है, मोनू आए हैं जो कि ऑलराउंडर के रूप मोनू में जाते हैं। आरा के कैप्टन महोदय। ट्रैक्टर रोक के रखिएगा वहीं पे। कप्तान यहाँ से अपनी टीम को उबारेंगे या इनकी नाई अभी बीच मजदार में फंसी हुई है। पहले गेंद को पहले बाउंड्री के पास भेजा है। मोनू एक अच्छे बल्लेबाज हैं। क्या ये गेंद बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। विकेट की समाप्ति, ओवर की समाप्ति माफ कीजिएगा। और इस ओवर की समाप्ति के बाद आरा टीम का स्कोर 117 रन बन चुके हैं। आरा के 117 रन बना है, 194 रन के लक्ष्य के पीछा करते हुए आरा के लेवल 6 ओवर 7 विकेट 7 विकेट गिरा है और 117 रन 3 ओवर का खेल बचा है। 193 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए आरा की टीम बिट्टू लोहार से फेमस बलिया के एक अब देखना होगा यहाँ पे सेमीफाइनल फाइनल में बल्लेबाजी से शुरुआत किए थे, अब गेंदबाजी से कुछ अनोखे प्रदर्शन करते हुए पवन भागलपुरी यातायात को और इस गेंद को खेला है। पहली गेंद पे विकेट ले लिए पवन भागलपुरिया। पवन भागलपुरी है भैया। ये तो विकेट गिरा है 8 विकेट 117 पे 8 विकेट गंवाती हुई आरा दिखाती हुई लड़खड़ाती हुई इस फाइनल मुकाबले में विष्णु, अगर विष्णु होंगे तो हाथ उठा दीजिए, धन्यवाद। रखेंगे, खेल को रोके रखिएगा, नहीं निकल जाए। गाड़ी को पुनः यातायात को संचालित कर दीजिएगा। इसके बाद पुनः मैच को इसी बीच पवन भागलपुरी अच्छी गेंद पहले बल्लेबाजी आज फाइनल ही हो रहा है बल्लेबाजी में, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल बिल्कुल जीत रही है। पूर्वांचल बैटिंग की थी, अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए आरा को दिखाती हुई क्यों आप पूर्वांचल ऐसे और इसे गेंद को खेलना चाहते थे,
बैट पे अच्छी आई नहीं गेंद और लॉन्ग ऑफ पे जब तक फील्ड करते दोनों बैट्समैन ने दौड़ के आसानी से एक रन पूरा किया। अब मोनू के कंधे पे जिम्मेवारी, क्या आर और पार की लड़ाई में कुछ करेंगे? आगे की कमेंट्री मनी सिंह जी के द्वारा। अभी यादव को संचालित करते हुए और पवन भागलपुरी एक विस्फोटक बल्लेबाज अब अपनी गेंदबाजी से कलात्मक कला दिखाते हुए और इस गेंद को मोनू ने मारा है बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। एक मोनू पे आस है, आरा का विश्वास है, जब तक आस है मोनू पे विश्वास है। मोनू क्या उस आस को विश्वास में बदलेंगे या कोई और? इस गेंद को खेला है, गेंद खड़ी हो गई है वहां पे और विकेट होता हुआ मोहन भागलपुरिया का विकेट मिलता हुआ दूसरा। इसके बाद अंतिम जोड़ी मैदान पे दो ओवर का और खेल शेष है। अंतिम जोड़ी मैदान पे आरा की तरफ से बाइक वाले भाई किशन और दर्शकों से खचाखच 128 रन हुआ है अभी तक, 128 रन हुआ है। 2 ओवर खेल शेष। राहुल होंगे तो हाथ उठा दीजिए, राहुल कैप्टन है, कैप्टन महोदय चलेंगे। और अच्छी गेंद आज फाइनल में यहां से विकेट पे लगती तो वापस फाइनल मुकाबले की ट्रॉफी राहुल कैप्टन है, राहुल रंजन पूर्वांचल टीम के कैप्टन। आज रंजन सिंह की गैर मौजूदगी में यह टीम खेलती हुई राहुल रंजन पूर्वांचल की टीम और इस गेंद को खेला है और बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। अब औपचारिकता ही बस बची है, यह मुकाबले में अंतिम जोड़ी अभी भी उस बड़े लक्ष्य का पीछा करती हुई और ये सिर्फ किया है क्या कैच, और गांगुली ने कैच कर लिया है। विजेता होते हुए पूर्वांचल और इसी के साथ पूर्वांचल जीत चुकी है। पूर्वांचल मैच को आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता जिसमें पूर्वांचल ने मैच को जीत लिया है। बहुत ही शानदार मोनू सिंह हेलीकॉप्टर किंग हाथ को हिलाते हुए। भैया से निवेदन है कि तीनों स्टॉप करवा दे दिए हैं, कहीं भैया खेले के बाद कमेटी के मैच करवा लो, जा लेके आ, जा चलो जाके ले। ठीक है, तो पूर्वांचल 11 ने शानदार जीत किया और इसी के साथ फाइनल मुकाबला जीत इस गई है। दूसरे संस्करण में जो कि स्पोर्टिंग क्लब से छपरा में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें पिछली बार मैच का